सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम मंजू अग्रवाल, शेरघाटी विधानसभा से विधायक हूँ। डिस्ट्रिक्ट गया बिहार से हूँ। हमारी 15 वर्षों की मेहनत, मैंने लोगों की सेवा मन से की। किसी का भी दुख, किसी का कुछ हो जाता था तो मैं उन्हें अपने साथ लेके जाती थी, चाहे थाना हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे ब्लॉक हो। मैं उन गरीबों को जो वंचित थे, जिन्हें मेरी ज़रूरत थी, मैं उन्हें लेके जाती थी और सेवा देती थी। और जब मैं सेवा देती रही तब लोगों की, जनता का ही आवाज़ था कि मैडम आप चुनाव लड़िए। और जनता ने आह्वान करके मुझे 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ाया। पहली चुनाव मैं 2010 में लड़ी, सेकेंड रही निर्दलीय होते हुए भी। और जब 15 में लड़ी तो पूरे बिहार में निर्दलीय में सेकेंड थी। 30,000 वोट लगभग आया था। और 20 में जनता का डिमांड था कि मैडम हमने बहुत मेहनत किया, अब किसी पार्टी से टिकट लेके आइए, हम लोग वोट करेंगे और आप जीतेंगी। तो मैं अपने गार्जियन माननीय लालू प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, नमन करना चाहूँगी। तेजस्वी जी को, जो हमारे माननीय तेजस्वी जी अभी उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ जैसे समाज सेवी को, एक वैश्य महिला को बुला के टिकट दिए और मैंने 17,500 वोटों से जीती। और आज मैं आप लोगों के बीच में विधायक हूँ शेरघाटी क्षेत्र से। और मैं आज राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में आई हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का कार्यक्रम। अगर इस तरह का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर होते रहा तो हम महिलाओं को बहुत सुकून मिलेगा और एक हिम्मत मिलेगी कि संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता है। मैं महिलाओं को कहना चाहूँगी और बच्चियों को भी कहना चाहूँगी और युवाओं को भी कहना चाहूँगी कि संघर्ष करिए, संघर्ष व्यर्थ में नहीं जाता है। और कितना भी डगर कठिन क्यों ना हो, मंजिल अवश्य मिलती है, सफलता अवश्य मिलती है। मुझे बहुत गर्व होता है आप लोगों पर कि जिस तरह आप लोगों ने सेवा दिए और इस तरह का कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लिए। इसके लिए मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि ये भविष्य आप लोगों के कारण, यानी युवा के कारण है। और आज के युवा हमारे कल के भविष्य हैं और आप लोग देश को संभाल सकते हो। आप लोग आगे बढ़ो, इस तरह का अच्छे कार्य करते रहें और तरक्की उन्नति करें, देश का नाम रोशन करें। हाँ, ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। मैं बच्चों को भी, पति को, सास ससुर को, मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैं बच्चों को टिफ़िन दे के स्कूल भेजती थी। उसके बाद मैं खाना नाश्ता बना करके ही मैं घर से निकलती थी और सेवा देती थी समाज को। और फिर मैं जब आती थी शाम को 4-5 बजे, तब फिर मैं घर का खाना बनाती थी, खुद मेहनत करती थी। उसके बाद मैं आज करते करते सबको खुश रखने का प्रयास की हूँ। और मैं घर परिवार को लेके, बच्चों को लेके, सास ससुर को लेके, पति को लेके, और पति के आदेशानुसार मैं चली हूँ। और पति का मेहनत सलाह देते चले गए और मुझे बहुत बड़ी हिम्मत दी कि मैं हूँ, तुम बढ़ो और देश सेवा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये हिम्मत हमेशा
हमारे कार्य को बढ़ावा मिलते चला गया और आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं और आगे भी ईश्वर प्रभु की कृपा रही तो मैं लोगों को लेके चलूँगी और जितना भी ऊंचाई मैं क्यों न छू लूँ, मेरा जो समाज सेवी जो हूँ, मैं लोगों का दुख दर्द को समझते हुए मैं कार्य को करूँगी। अपना आराम मैं हराम समझूँगी। जी, जब मैं पहला इलेक्शन निर्दलीय लड़ रही थी उस समय बहुत सारा संघर्ष हुआ लोगों के बीच में, लेकिन जनता का प्रेम मेरे ऊपर था। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे हम उम्र हों, सभी मुझे दीदी कह के बुलाते थे। ससुराल में भी हमें लोग दीदी बोलते थे। ये बड़ा ही गर्व की बात है और हमें सम्मान मिलते रहा और मैं घर घर जाके लोगों से अपना वोट मांगी हूँ और लोगों ने दिल से और मन से हमें वोट दिया था और निर्दलीय होते हुए मैं हारी नहीं, मैं जीत गई थी, क्योंकि मैं अकेले थी और पार्टी कितने पार्टियों के साथ लड़ रहा था, पार्टी का आशीर्वाद था और मैं निर्दलीय होते हुए मैं कुछ वोटों से हारी थी। तो मैं तो समझी कि मैं अकेले और जीते हुए लोगों से मैं बहुत आगे हूँ और हमारा हौसला बढ़ता चला गया कि मैं कुछ अच्छा करूँगी और वही जुनून के साथ मैं सेवा करना छोड़ी नहीं, उससे बढ़ के मैं सेवा करती रही जो आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ। हमें लगता था कि ये मानव जीवन मिला है, ईश्वर ने दिया है तो इसे व्यर्थ गंवाना नहीं है। नेक कार्य, मैं अपने बच्चों के प्रति भी वफादार रही, पति के प्रति भी, सास ससुर के प्रति भी, परिवार के प्रति भी, समाज के प्रति भी और लोगों के प्रति भी। मैं सारे लोगों का मान सम्मान मैं दी और मेरा पहला चुनाव में मेरा यही था कि मैं आप लोगों का मान सम्मान बरकरार रखूँगी और उसी हिम्मत से मैं आगे बढ़ती चली गई और मैं अभी आपके बीच में एमएलए बन के बैठी हूँ। मैं कहना चाहूँगी युवाओं को कि पॉलिटिक्स बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये गीता कुरान की तरह है। आप लोग आइए और स्वच्छता के साथ, अच्छी नीति के साथ ये राजनीतिक में आइए और लोगों का जो देश हमारा है, लोगों का विचार है, उसको आगे बढ़ाइए और हमारा इसी में राज्य और देश उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा।